साल 2025 में राहु का राशि परिवर्तन जाने 12 राशियों पर क्या होगा, इसका प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल वेदंश में स्वागत है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में राहु का राशि परिवर्तन से क्या होगा राशियों पर, इसका प्रभाव। राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, इसलिए वे 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 18 महीने तक इसी राशि में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष में राहु को एक मायावी ग्रह कहा गया है। इसके पास कोई राशि नहीं है, बल्कि राहु जिस भाव में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के हिसाब से अपना फल प्रकट करता है। राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं साल 2025 में, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल राहु अपनी राशि बदलने वाले हैं। राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं, इसलिए वो 18 मई को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 18 महीने तक इसी राशि में गोचर करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन पर सभी 12 राशियों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। राहु के राशि पर गोचर से क्या प्रभाव होगा। मेष राशि वाले जातकों को राहु को गोचर आपके एकादश भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का विचार किया जा सकता है। मित्र से मिलने वाला फायदा भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर रहेगी। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी योजनाएं पूरी होंगी, आपको यात्राओं से फायदा भी होगा, शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा होगा। इसके अलावा आप अपने मित्र के साथ साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपको अत्यधिक खर्चे से स्वयं को बचाना होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब 10वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उन्नति का विचार किया जा सकता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, चतुर्थ और छठवें भाव पर रहेगी। राहु के इस गोचर का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर अच्छा प्रभाव होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, तरक्की प्राप्त होगी, पैतृक संपत्ति से फायदा ही फायदा होगा। विदेश में जाकर संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है, शत्रु परास्त हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर भाग्य स्थान में यानी कि 9वें भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव पर होगी। राहु के इस गोचर के कारण आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हालांकि संतान पक्ष से आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आपको अपनी संगत का भी ख्याल रखना होगा, पिता के साथ मतभेद ना हो, इस प्रकार का प्रयास अवश्य करें। बुरी संगत में ना पड़े। हालांकि विदेशी संबंधों से यह राहु आपको फायदा दे सकता है, यात्राएं भी होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब अष्टम भाव से होगा। जीवन में जो भी अचानक से घटना घटित होती है उसका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चौथे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकता है। आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, धन का व्यय होगा, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, कोई बीमारी आपके शरीर में पैदा हो सकती है। मानसिक सेहत का जरूर ध्यान रखें। माँ की संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विवाह और साझेदारी का विचार किया जा सकता है। राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर होगी। सप्तम भाव में राहु का गोचर मिला जुला प्रभाव देगा। वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है, व्यापार का विस्तार हो सकता है, आपके मित्र आपकी मदद कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संपत्ति को लेकर कोई विवाद था तो वह अब सुलझ चुकेगा। कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे लोगों को अच्छा फायदा होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके 10वें भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर बहुत ही अच्छा हो रहेगा। नौकरी में तरक्की होगी, शत्रु परास्त होंगे, विदेशी संबंधों से फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो सकता है। पिता का व्यापार करते हैं तो
अच्छी तरक्की दिखाई देगी। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके नवम भाव, ग्रह भाव और प्रथम भाव पर होगी। राहु के गोचर के कारण संतान पक्ष से मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन में बाधा आएगी। पिता के साथ मतभेद होंगे। शेयर मार्केट से फायदा होगा। आपके मित्र आपकी मदद करने वाले होंगे। अपनी पत्नी के साथ कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु गोचर चौथे भाव से होगा। इस भाव के व्यक्ति की मानसिक शक्ति और माँ का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर कुछ मानसिक तकलीफ लेकर आ सकता है। संपत्ति को लेकर धन खर्च हो सकता है, चोट लग सकती है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से कार्य करना होगा। गुप्त शत्रु से सावधान रहें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहना होगा। धनराशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की यात्राएं, कम्युनिकेशन, साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव, नवम और ग्यारहवें भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर अच्छा रहेगा। यात्राओं से फायदा होगा। साझेदारी में कोई काम शुरू हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर भी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि भी होगी। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर द्वितीय भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके छठे, अष्टम और दसम भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। आपकी वाणी कठोर हो सकती है। रिश्ते बिगड़ सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें। पत्नी के साथ मतभेद उभर सकते हैं। बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं जातकों के लिए राहु अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब उनके लग्न से ही हो रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। आपके लिए राहु लग्न में ही विराजमान होकर आपको अति उत्साही बना सकते हैं। सोच विचार कर ही कार्य करें। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन हो सकता है। आपका नया व्यवसाय शुरू हो सकता है। आप अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके कोई नया काम शुरू करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब 12वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के एकांत, अध्यात्म और विदेश यात्राओं को देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव, छठवें भाव और अष्टम भाव पर होगी। आपके लिए राहु खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है। धन के मामले में सावधानी रखनी होगी। कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति हो सकती है। संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। पेट की कोई बीमारी हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ आर्थिक लेन देन नहीं करें और व्यसन छोड़ें। शराब और मांस का सेवन अशुभ कारक हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूर ही पसंद आई होगी। इसलिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।